Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we will do class 8th Social and Political Life chapter 2 Understanding Secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism इज़ वेरी पावरफुल. इमेजिन करें कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म यानी क्रिश्चियन धर्म के जो कट्टरपंथी जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी पावरफुल हैं. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग यूएस सिटीज़न, यूएस का सिटीज़न होने के बाद भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. कोई भी आपको रेंट पर हाउस देने के लिए तैयार ना हो. हाउ वुड दिस मेक यू फील? तब आप कैसा फील करेंगे? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको तब आप रिसेंटफुल नहीं होंगे? क्या आपको तब गुस्सा नहीं आएगा? वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? जब आप ये डिसाइड करेंगे कि इसके अगेंस्ट आपका जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसके अगेंस्ट आप कोई कंप्लेन करें, तब आपको ये कहा जाए कि आप फिर से इंडिया चले जाएं. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तब आप एंग्री फील नहीं करेंगे. यू एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. जो आपका एंगर है वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजोरिटी. फर्स्ट जो आपकी फॉर्म होगी एंगर की वो ये होगी कि आप भी इस तरह से रिएक्ट करके कहेंगे कि क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए जैसा कि जिस जगह पर हिंदू और मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा हो, क्रिश्चियंस को भी ऐसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए. दिस इज़ द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ये एक रिटेलिएशन की फॉर्म होती है, एक बदला लेने की फॉर्म होती है. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. अगर आपका व्यू ऐसा रहे कि सभी के लिए सभी को जस्टिस मिले, यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑन देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. तब आप स्ट्रगल के लिए कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन जो भी उनके साथ हुआ है उनके रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीव्स के बेसिस पर. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. इसके लिए आप इस बेसिस पर आप फाइट कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, या फिर इस बात के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं कि आप किसी के भी साथ रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीव्स के बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. ये स्टेटमेंट इस मान्यता या एज्यूम्शन पर आधारित है कि डोमिनेशन धर्म से संबंधित जो किसी का भी वर्चस्व है वो खत्म नहीं होना चाहिए. धर्म से रिलेटेड जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको करने की परमिशन मिलनी चाहिए. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. इसे ही सेक्युलरिज्म का जो धर्मनिरपेक्षता है इसका मूल सिद्धांत माना गया है. In this chapter you will read more about what this means in the Indian context. आप इसको इस चैप्टर में और भी आगे देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हमें हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन के बहुत से एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ पर एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन जो कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के कारण या रिलीजियन के कारण किसी के भी साथ एक्सक्लूजन और परसिक्यूशन कोई भी तरह का अत्याचार किया गया है. हमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हिस्ट्री में मिलते हैं. यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आपने
पढ़ा होगा कि किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में जो यहूदी लोग होते थे उन पर किस तरह से उन्होंने अत्याचार किए थे, एंड सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और कितने लोगों को रिलीजियंस के बेस पर उन्होंने मार दिया था. नाउ हाउएवर द जेविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली. अब इसी तरह का इज़राइल में जो जेव्स जो धर्म था, यहूदी जो धर्म था, उसको मानने वाले अभी भी कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं उनके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार किया जा रहा है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल. सऊदी अरब में जो कि नॉन मुस्लिम हैं उन्हें टेम्पल या चर्च बनाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है. नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और पब्लिक प्लेसेस पर वो प्रेयर्स के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते. In all of the above example, members of one religious community either persecute or discriminated against members of other religious community. आपने ये एग्जाम्पल जो देखे हैं यहाँ पर बताया कि कोई भी एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो अदर जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है और कई तरह के अत्याचार करती है. दिस act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of their religion. ये डिस्क्रिमिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजियन को, एक जो धर्म है उसे स्टेट का रिलीजियन ऑफिशियली स्टेट का जो रिलीजियन रिकॉग्नाइज करता है या उसे मान्यता देता है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजियन. उनके रिलीजियन को दूसरे जो रिलीजियन है उनके द्वारा डोमिनेट किया जाए. इन इंडियन कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियन. क्या कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजियंस के बेस पर? What is secularism? In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of majority. Previous chapter में हमने पढ़ा कि किस तरह से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, कि किस तरह से हम मेजोरिटी में रहते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स. इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.